गर्ल्स देखिए, हम जो आज टॉपिक कवर करेंगे बिज़नेस स्टडीज़ में, वो हमारा पहला यूनिट नेचर एंड पर्पस ऑफ बिज़नेस जो हमने करा था उसी का टॉपिक है। और बहुत सिंपल टॉपिक है और आपको ये समझना है कि ये क्या है। तो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ ये टॉपिक, ध्यान से देखेंगे सभी। आपने ट्रेड का मीनिंग देखा था, मैंने आपको बताया था ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स को ख़रीदना और ख़रीद कर बेच देना। क्या कहलाता है? ट्रेड। ये देखिए, ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मकसद क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। क्या होता है मकसद? प्रॉफिट अर्न करना। यानी कि कोई भी इंसान जो सामान ख़रीद कर बेचता है वो ट्रेड करता है, और वो जो बिज़नेस करता है वो ट्रेडिंग बिज़नेस कहलाता है, और वो इंसान ट्रेडर कहलाता है। और जैसे अगर आपके फादर का बिज़नेस है और वो बिज़नेस करते हैं, ठीक है, तो वो करते क्या हैं? सामान ख़रीदा, ख़रीद कर बेच दिया, सामान ख़रीदा, ख़रीद कर बेच दिया। तो आपके फादर क्या कर रहे हैं? ट्रेड कर रहे हैं, ख़रीद कर बेच रहे हैं, और जो बिज़नेस है वो ट्रेडिंग बिज़नेस है, और आपके फादर क्या कहलाएंगे? ट्रेडर कहलाएंगे। क्लियर हो गई बात? अब ज़रा सुने कॉमर्स का मीनिंग क्या होता है। एक तो आपके पास कॉमर्स स्ट्रीम है, ठीक है, जो आपने ली है। एक होता है कॉमर्स। याद रखिएगा, जब भी हम कॉमर्स की बात करते हैं, ठीक है, अगर कोई पूछे कॉमर्स एज अ सब्जेक्ट है आपके पास, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल है। नॉर्मली बिज़नेस स्टडीज़ को ही कॉमर्स कहा जाता है। तो कॉमर्स का मीनिंग क्या होता है वो देखिए। हम ये जो ट्रेड है हमारा, ठीक है, कॉमर्स का मीनिंग होता है कि ट्रेड, और ट्रेड को वो सारी चीज़ें जो बढ़ावा देती हैं। आप एक जनरल बात सुनिए मेरी आज। ये बताइए, सिर्फ सामान ख़रीद कर बेच देना ये चीज़ पॉसिबल तभी होगी जब दूसरी चीज़ें भी साथ में काम करें। वो जो दूसरी चीज़ें होती हैं जो हमारे ट्रेड को बढ़ावा देती हैं वो कहलाती हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। क्या कहलाती हैं वो? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। वो सारी चीज़ें जो हमारे बिज़नेस को बढ़ावा देती हैं वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कहलाती हैं। मतलब ट्रेड को बढ़ावा देने वाली। अब मैं आपको बताऊं सीधा सा, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में बहुत सारी चीज़ें आती हैं और वो आपके सामने हैं अगर आप देखेंगे। और वो क्या होती हैं? एक ट्रांसपोर्ट होता है, कम्युनिकेशन होता है, बैंकिंग होती है, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग और एडवर्टाइजिंग। अब आप मेरी बात सुने, अगर आपके फादर का बल्ली मारान में जनरल स्टोर है, ठीक है, और वो सामान ख़रीद कर बेचते हैं, तो वो सामान ख़रीद कर बेचना क्या कहलाएगा? ट्रेड। और जो बिज़नेस करेंगे वो ट्रेडिंग बिज़नेस है, और आपके फादर ट्रेडर कहलाएंगे। अब बल्ली मारान की जो दुकान है वहाँ पर सामान आना है, नमकीन आना है, बिस्किट्स आने हैं, कॉस्मेटिक्स का सामान आना है, कोल्ड ड्रिंक आनी है, आइसक्रीम आनी है। कौन लाएगा? कहाँ से आएगी? जाकर लाना पड़ेगा। लाएंगे कैसे? या तो स्कूटर पे रख कर लाएंगे, या बाइक पर रख कर लाएंगे, या एक्टिवा पे रख कर लाएंगे, या वो छोटा टेम्पू जो विक्रम होता है ग्रीन कलर का, चावड़ी बाज़ार में आपको देखने को मिलता है, उसमें रख कर लाएंगे, या रिक्शा से आएगा, या ठेले से आएगा, या कार से आएगा। यानी कि किसी ना किसी चीज़ से आएगा। ये जो आ रहा है इन सारी चीज़ों से, कार, रिक्शा, हैंड कार्ट, ये सब कहलाता है ट्रांसपोर्टेशन। क्या कहलाता है ये? ट्रांसपोर्टेशन। और अगर मान लो सामान जो है आपके फादर का जो बिज़नेस है, ये तो चलो ये ट्रांसपोर्टेशन कहलाया। मान लीजिए आपके फादर का अगर बिज़नेस है शूज़ का, और वो शूज़ ख़रीद कर बेचते हैं, लेकिन शूज़ जो हैं वो आगरा से आते हैं। अब आगरा से जब दिल्ली में शूज़ आएंगे, वो या तो ट्रक से आएंगे, या वो कार से आएंगे, या वो ट्रेन से आएंगे। ट्रेन से आ जाएंगे नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, फिर आप वहाँ से उसे लोड करके टेम्पू में लेकर आएंगे। तो आप ये बताइए, क्या बिना ट्रांसपोर्ट के आज के टाइम में हमारा ट्रेड पॉसिबल है? आंसर इज़ नो। हमें क्या चाहिए? हमें
ज़रूरत होती है ट्रांसपोर्टेशन की। बिना ट्रांसपोर्टेशन के हम अपना ट्रेड कर ही नहीं सकते। मान लो एक इंसान सिर्फ दिल्ली में कारोबार करता है, चलो जैसे तैसे करके कर लेगा, लेकिन अगर वो अपना कारोबार दिल्ली के बाहर भी पहुंचा रहा है तो मुझे ये बताइए, बिना ट्रांसपोर्ट के तो वो जाएगा ही नहीं। ट्रांसपोर्टेशन तो कंपलसरी है। अब आप एग्ज़ाम्पल लीजिए, फ़्लिपकार्ट का लीजिए, मिंत्रा का लीजिए, अमेज़ोन का लीजिए। ये सारे ऑनलाइन सेलिंग कंपनीज़ हैं जो सामान बेचती हैं। अमेज़ोन का एग्ज़ाम्पल लीजिए, अमेज़ोन पे अगर आप कोई ऑर्डर करेंगी तो ये कोई है कि सोनपरी आएगी और वो आकर आपको सामान दे जाएगी, ठीक है। या अमेज़ोन ने बहुत सारी सोनपरियाँ पाल रखी हैं? नहीं। अमेज़ोन करता क्या है, जब ऑर्डर आता है तो उसकी पैकिंग करके क्या करता है, उसे आप तक भेजता है। हमारे तक जो वो आता है वो अलग अलग ट्रांसपोर्ट से होकर आता है। तो एक चीज़ पता चली, ट्रांसपोर्टेशन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है ट्रेड में कि हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते। हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती ही होती है। तो देखिए, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जाने क्या होता है। ट्रांसपोर्ट में आपका रोड ट्रांसपोर्ट आता है, रेल आता है, कोस्टल शिपिंग आती है, ठीक है। रोड ट्रांसपोर्ट में तो आपका सब कुछ आ जाएगा, यानी कि हर वो चीज़ जो रोड पर चलने वाली है। ज़्यादातर होता है ट्रक होता है, कार होती है, एक्टिवा हो गई, रिक्शा हो गई, ठेला हो गया, बैलगाड़ी हो गई, और बहुत सारे रोड ट्रांसपोर्ट के रास्ते हो सकते हैं। रेल ट्रांसपोर्ट में आपके पास ट्रेन ही आती है, और बाकी कोस्टल शिपिंग में आपके पास क्या आता है, आपके पास पानी का जहाज़ आता है, ठीक है। क्या आता है आपके पास? पानी का जहाज़ चलता है उसमें। तो अब ज़रा आप ध्यान से देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन में क्या मदद हमें मिलती है। ट्रांसपोर्टेशन में बताया कि ट्रांसपोर्टेशन की मदद से रॉ मटेरियल जो है, जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पर पहुँच जाता है। जैसे मैं आपको बताऊँ कि गांव होते हैं, गांव में जो खेत होते हैं, खेतों में शुगर केन ग्रो करता है, यानी कि गन्ने की खेती होती है, गन्ना उगता है। इतना सारा गन्ना जो होता है वो शहरों में कोई आता है? शहरों में तो थोड़ा सा आता है। वो गन्ना, वो शुगर केन कहाँ जाता है? जो शुगर मिल होती है ना, जहाँ पर चीनी बनती है, ठीक है, वहाँ पर वो जाता है। तो देखिए, चीनी क्या है? फाइनल प्रोडक्ट है, और जो शुगर मिल है वो प्रोडक्शन की जगह है, और ये जो गन्ना है ये रॉ मटेरियल है। तो ये जो गन्ना होता है इतना सारा, इतने किलो का, 5000 किलो, 6000 किलो, 8000 किलो जो गन्ना होता है, ये जाता किससे है? बड़े बड़े ट्रक से जाता है ये शुगर मिल के पास। तो ट्रांसपोर्टेशन की जो हमारी हेल्प होती है वो कैसे होती है? ये रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन की प्लेस तक पहुंचाता है, और फिर जब चीनी बनकर तैयार हो जाएगी तो वो फैक्ट्रीज से कहाँ पर जाता है? कस्टमर तक जाता है कंजम्पशन के लिए, ठीक है। बिना ट्रांसपोर्टेशन के ये नामुमकिन है। आप सोच भी नहीं सकते कारोबार बिना ट्रांसपोर्टेशन के, ठीक है। ये कोई कि सारा सामान अपने ऊपर लाद कर ले आएंगे। अगर बाहर की शहर से सामान लाना हो तो कैसे लाएंगे? नामुमकिन है, सोच भी नहीं सकते। हमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है, चाहे स्कूटर ही क्यों ना यूज़ में आए, ठीक है। नीचे बताया ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है। ट्रांसपोर्टेशन मेक्स फॉर स्पीड एंड एफिशिएंसी इन एक्सचेंज। ट्रांसपोर्टेशन की मदद से काम में क्या आती है? स्पीड आती है। ये ट्रांसपोर्टेशन ही है। देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज़ बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दैट अ प्रोड्यूसर कैन सेल हिज गुड्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन ही है जिसकी वजह से एक ट्रेडर क्या कर सकता है, एक प्रोड्यूसर अपना गुड्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के अलग अलग कोनों में सामान बेच सकता है। अगर ट्रांसपोर्टेशन ना हो तो अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये लोग कारोबार कर ही नहीं सकते, और कोई और पर्सन भी कारोबार नहीं कर सकता, क्योंकि सामान लाने ले जाने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो आई थिंक आप पहला पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया ट्रांसपोर्टेशन का। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। गर्ल्स, वेयर हाउस। कहाँ पर आते हैं हम? वेयर हाउस की तरफ आते हैं। ये लीजिए, ये रहा आपका वेयर हाउस। वेयर हाउस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, प्रोडक्शन जहाँ पर होता है, ठीक है, वहाँ पर प्रोडक्ट को बनाया जाता है। प्रोडक्ट बनाने के बाद अब वो प्रोडक्ट बनकर तैयार है, ये तो है नहीं
कि प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया और फ़ौरन वो कंज्यूम हो जाएगा। प्रोडक्ट बनने के बाद कंज्यूम होने के बीच में थोड़ा टाइम गैप होता है। अब सवाल ये है कि जो फैक्ट्री है जहाँ सामान बन रहा है, हम उस सामान को अब वहाँ नहीं रख सकते क्योंकि वो सामान बनकर तैयार है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ एक वेयर हाउस ले लेती हैं। अब वो वेयर हाउस एक जगह होती है, वो चाहे किराए पे लें या अपना ज़ाती लें। वहाँ पर क्या करती हैं, वो जो सामान बनकर तैयार है वो रखा जाता है वहाँ पर, ताकि आगे जो ऑर्डर आए तो हम वेयर हाउस से डायरेक्ट सामान पहुँचा दें। ये तो देखिए जो जनरल स्टोर वाला होता है नॉर्मल, वो क्या करता है, अगर उसकी दुकान बड़ी है तो वो नीचे तो सामान बेचता है और जो ज़्यादा सामान आया हुआ होता है कॉस्मेटिक्स, नमकीन, बिस्किट्स, कोल्ड ड्रिंक का, वो ऊपर क्या कर रखा होता है, उसने एक और बना रखा होता है स्पेस, वहाँ पर वो इसे अपना गोडाउन बना सकता है। क्या बना सकता है, इसे अपना गोडाउन बना सकता है। या फिर मान लो आगे दुकान है, पीछे घर है, तो घर में एक कमरा वो अपना वेयर हाउस बना सकता है। तो वेयर हाउस में क्या किया जाता है, गुड्स को होल्ड किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है जब तक कि वो फाइनली कंज्यूम ना हो जाए। तो आपको यहाँ पर बताया वेयर हाउस का मतलब होता है होल्डिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स अंटिल दे आर फाइनली कंज्यूम। ये क्या करता है, बिजनेस फर्म को हेल्प करता है स्टोरेज प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। तो आई थिंक ये आपके पॉइंट ये भी क्लियर हो गया होगा कि ये वेयर हाउस वाला पॉइंट है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन क्या होता है, देखिए कम्युनिकेशन बहुत सिंपल होता है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब दो लोग आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन इज़ द एक्सचेंज ऑफ गुड्स वर्ड्स कम्युनिकेशन इज़ द एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स आइडियाज़। कम्युनिकेशन क्या है, एक्सचेंज है वर्ड्स आइडियाज़ का। अब मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए आपके फादर का शूज़ का बिज़नेस है, ठीक है, और उनकी दुकान पे जो शूज़ आते हैं वो आगरा से आते हैं। अब ये कोई है आपके फादर आगरा जाएंगे और सामान लेकर आएंगे, ये नहीं होता। आपके फादर क्या करेंगे, यहीं पर बैठे बैठे क्या करेंगे, आगरा में जो पर्सन है जिससे सामान ख़रीदते हैं उसे फ़ोन करेंगे और उससे कहेंगे बेटा एक काम कर, आप जो है ना हमें इतने पेयर ऑफ शूज़ इस नंबर के हमें बल्ली मारान में भेज दो। तो आपके फादर ने जो फ़ोन करा है, ये जो फ़ोन पर बात करी है, ये कम्युनिकेशन है। ठीक है, इसके बिना आप बिज़नेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो बंदा क्या करेगा, ट्रक में लोड करा के बल्ली मारान ट्रक भेज देगा और इसके थ्रू आपके फादर के पास क्या होगा, वो शूज़ आ जाएंगे। अब मान लो आपके फादर को अगर किसी पार्टी से पेमेंट लेनी है, सामान भेज दिया था लेकिन उसने हमें पैसा नहीं दिया और वो रहता दूर है, तो आपके फादर करेंगे क्या, या तो उसे फ़ोन करेंगे कि भाई पैसा दे, या उसे ईमेल करेंगे, या उसे व्हाट्सएप करेंगे, या उसके फेसबुक पेज पर उसे मैसेज भेजेंगे। ये सब कम्युनिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, ये कम्युनिकेशन कहलाता है। इसके बिना हम सोच भी नहीं सकते। यानी कि जितना इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन है, वेयर हाउस है ट्रेड को बढ़ाने के लिए, उतना ही इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन होता है। और देखिए कम्युनिकेशन के कॉमन सर्विसेज क्या होती हैं कम्युनिकेशन की, पोस्टल सर्विस। ये जो पोस्ट ऑफिस होता है ना, पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो आपके पास सामान आता है, जैसे कोरियर आ रहा है, तो ये सब इसमें आता है। टेलीफोन सर्विस, टेलीफोन पे जैसे मैंने अभी बताया हम बात करते हैं, बात करके हम अपना ऑर्डर दे देते हैं, पार्टी से पेमेंट ले लेते हैं। फैक्स एक तरह की मशीन होती है जो सामने वाली पार्टी हमें करती है और वो हमारे पास पेज की फॉर्म में निकल जाता है। और इंटरनेट तो आपको पता ही है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ईमेल, ये सब हम कम्युनिकेशन। अब आप सोचिए कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है कारोबार में ट्रांसपोर्टेशन की, वेयर हाउस की, कम्युनिकेशन की। ज़रूरी नहीं वेयर हाउस हो, लेकिन हाँ कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन की तो ज़रूरत है। अगर एक इंसान छोटे लेवल पे बिज़नेस कर रहा है तो उसे वेयर हाउस की ज़रूरत नहीं है। याद रखना, वेयर हाउस की ज़रूरत उन लोगों को पड़ती है जो बड़े लेवल पे काम करते हैं। जो लोग बड़े लेवल पे काम करते हैं उन्हें वेयर हाउस की ज़रूरत पड़ती है। ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन की ज़रूरत तो हर किसी को पड़ेगी। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एडवर्टाइजिंग।
एडवर्टीज़मेंट का आपने सुना होगा, आप जाते हैं रोड पर, आप बहुत सारे एडवर्टीज़मेंट देखते हैं और आपका जी ललचाता है। जैसे आप हल्दीराम जा रहे हैं और हल्दीराम के जो ग्लास डोर हैं, जो शीशे के गिलास हैं, उसके दरवाजे हैं, वहाँ पर बड़ी सी एक फ़िल्म लगी होती है जिस पर छोले चावल, कढ़ी चावल, मॉकटेल, कॉकटेल, ये सब फ़ोटोज़ लगे होते हैं, जूसेस के, शेक्स के। तो हमारा दिल ललचाता है। हमें नहीं पता था हल्दीराम ये चीज़ें बेच रहा है, लेकिन जब हमने वो एडवर्टीज़मेंट देखा तो हमारा जी ललचाया। जैसे आप अपनी अम्मी के साथ जा रही हैं और आपने देखा एक बड़ा सा गर्मी में एडवर्टीज़मेंट, करीना कपूर या कैटरीना कैफ क्या है, मैंगो पी रही है या स्लाइस कोल्ड ड्रिंक पी रही है, जूसेस पी रहे हैं, तो आपका जी ललचाया और आपने कहा भाई मुझे अब ये फ्रूटी चाहिए, मुझे स्लाइस चाहिए या कोल्ड ड्रिंक चाहिए। तो गर्ल्स, ये जो एडवर्टीज़मेंट होते हैं, ये एडवर्टीज़मेंट क्या करते हैं, लोगों को बताते हैं कंपनी के बारे में कि इस कंपनी ने ये प्रोडक्ट निकाला है। तब जाके लोगों को पता चलता है हाँ भाई ये प्रोडक्ट ये कंपनी ला रही है, ठीक है। तो इससे अवेयरनेस आती है। आप मैकडी जाते हैं, मैकडी के बाहर आप बहुत सारे एडवर्टीज़मेंट देखते हैं, उसके दरवाजे शीशे के जो ग्लासेस होते हैं, वहाँ बर्गर का फ़ोटो होता है, आइसक्रीम का होता है, मैक पफ का होता है और बहुत सारी चीज़ों का होता है। तो गर्ल्स, ये सब क्या है, ये सब एडवर्टीज़मेंट है। क्या है? एडवर्टीज़मेंट है। सीपी में आप जाएंगे, जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, उन रेस्टोरेंट के बाहर एडवर्टीज़मेंट लगा होता है वेज थाली का, नॉन वेज थाली का। तो उससे हम क्या होते हैं, इम्प्रेस होते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर ये चीज़ें मिलती हैं। तो एडवर्टीज़मेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बिज़नेस की लाइफ में, ट्रेड की लाइफ में। ये टीवी पर जितने भी आप ऐड देखते हैं, एक्टर्स के, एक्ट्रेसेस के, ओल्ड एज पर्सन हैं, बहुत सारे लोग, तो ये सब क्या है, ये सब एडवर्टीज़मेंट है। एडवर्टीज़मेंट देने का रास्ता अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग मैगज़ीन में एडवर्टीज़मेंट देते हैं, कुछ लोग न्यूज़पेपर में एडवर्टीज़मेंट देते हैं, कुछ लोग टीवी पर ऐड देते हैं, कुछ लोग रेडियो पर एडवर्टीज़मेंट देते हैं। तो एडवर्टीज़मेंट देने का रास्ता कोई सा भी हो सकता है। एडवर्टीज़मेंट क्या करता है, घर घर तक पहुंच जाता है। गर्ल्स, जब एक कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो ये ज़रूरी नहीं कि वो हर घर तक पहुंच जाए, लेकिन वो कंपनी क्या करती है, एडवर्टीज़मेंट का सहारा लेती है और पूरे इंडिया में पहुंचने की कोशिश करती है। अब देखिए, टीवी तो हर जगह है, गांव में भी टीवी है, तो टीवी पर ऐड आता है तो लोग देखते हैं हाँ भाई ये ऐड आ रहा है। और एक चीज़ आप और देखिए, जब जब आप यूट्यूब पर कोई वीडियो सर्च करेंगे तो वीडियो चालू होने से पहले 10 सेकंड का, 15 सेकंड का, 1 मिनट का, 30 सेकंड का ऐड आता है। और वो ऐड हम अवॉइड, स्किप नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत तो हमें देखना होता है, उसके बाद ही वो स्किप हो पाता है। तो एडवर्टीज़मेंट क्या करता है, इंसान के माइंड पर, कस्टमर के माइंड पर बहुत गहरा इम्पैक्ट डालता है। उससे क्या होता है कि वो अगर लेना नहीं चाहता तो वो तब भी ले लेता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोग जा रहे थे हल्दीराम की शॉप के बाहर से, आपका इरादा नहीं था लेकिन पैसा था, लेकिन जब देखा हल्दीराम की दुकान पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे नूडल्स हो गए, मंचूरियन, फ्राइड राइस, इस तरीके से उसने एडवर्टीज़मेंट बना रहा था कि आपका दिल ललचाया और आपने कहा नहीं भाई अब तो ये तो खाकर ही जाना है। पास्ता हो गया, नूडल्स हो गया, मंचूरियन, फ्राइड राइस हो गए। तो आपने अंदर नहीं जाना चाहते थे, आप तो अपने काम से जा रहे थे, लेकिन उस एडवर्टीज़मेंट ने आपको अपनी तरफ खींच लिया और आपने पेमेंट निकाली और ऑर्डर प्लेस करके सामान ले लिया जो आपको लेना था। तो हर बड़ी कंपनी एडवर्टीज़मेंट करती है और एडवर्टीज़मेंट वो लोग करते हैं जो फेमस होते हैं। जो लोग फेमस होते हैं वो एडवर्टीज़मेंट करते हैं ताकि उनकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा होती है। देखा नहीं, शाहरुख खान एक ऐड करता था वैगन का, हालांकि उसके पास रियल लाइफ में वैगन आर कार ना हो, लेकिन उसने वैगन आर का ऐड करा तो जो शाहरुख खान की फ़ैन फॉलोइंग है उन्होंने ये कहा जी हम वैगन आर ख़रीदेंगे क्योंकि शाहरुख खान चलाता है। वो ऐड में चला रहा है, रियल लाइफ में नहीं चलाता। तो कारोबार में एडवर्टीज़मेंट की भी ज़रूरत होती है। गर्ल्स, ये जो दुकानों के बाहर जितने बोर्ड लगे होते हैं ये सब क्या है, ये एडवर्टीज़मेंट ही तो होता है जो हम लगा लेते हैं। तो हमने देखिए ट्रांसपोर्टेशन करा, वेयर हाउसिंग करा, कम्युनिकेशन करा और एडवर्टाइजिंग करा। ये चारों हमने पॉइंट करे। गर्ल्स, ये चारों, अभी 2 और बचे हैं। एक होता है आपका बैंकिंग,
क्या होता है एक आपका बैंकिंग, यानी कि बैंकों में हम पैसा जमा कराते हैं, बैंकों से पैसा निकालते हैं। गर्ल्स, अगर किसी कंट्री से बैंक्स हटा दिए जाएं तो बिज़नेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो बिज़नेसमैन होते हैं उन्हें पैसा चाहिए होता है फिक्स असेट्स ख़रीदने के लिए, करंट असेट्स ख़रीदने के लिए और अपने रोज़ाना के ख़र्चों को पूरा करने के लिए। तो जो बिज़नेसमैन होते हैं इन्हें फ़िक्स असेट्स ख़रीदने के लिए पैसा चाहिए, इन्हें अपने डे टू डे ख़र्चों को पैसा पूरा करने के लिए पैसा चाहिए। तो ये कहाँ से पैसा लेते हैं? ये कमर्शियल बैंक्स, ये बैंकों से पैसा लेते हैं। तो बैंक्स असल में क्या करते हैं, बिज़नेसमैन की जो फाइनेंस की प्रॉब्लम होती है, जो मनी की प्रॉब्लम होती है, उसे दूर करती है। तो बैंकिंग सिस्टम, ये देखिए यहाँ दे रखा है, बैंकिंग नीड्स फंड फॉर एक्वायरिंग असेट्स। बैंक बिज़नेस को ज़रूरत पड़ती है असेट्स हासिल करने की, रॉ मटेरियल ख़रीदने की और डे टू डे ख़र्चों को पूरा करने की। नेसेसरी फ़ंड्स, हमें ज़रूरी फ़ंड्स चाहिए होता है बिज़नेसमैन के द्वारा कमर्शियल बैंक्स, यानी कि बिज़नेसमैन जो हैं कमर्शियल बैंक से नेसेसरी फ़ंड्स हासिल कर सकते हैं। इस तरीके से बैंक जो है हमारी जो फाइनेंस की प्रॉब्लम होती है उसे दूर कर देता है। गर्ल्स, अगर बैंक ना होना तो किसी भी कंट्री में कारोबार नहीं हो सकता। हर कंट्री में बैंकिंग सिस्टम होता है। एक आता है इंश्योरेंस, आगे आपके यहाँ इंश्योरेंस टॉपिक भी है तो हम आगे पढ़ेंगे। गर्ल्स देखिए होता क्या है, बिज़नेस में बहुत सारा रिस्क जुड़ा हुआ है, जैसे चोरी हो जाना, आग लग जाना, एक्सीडेंट हो जाना, अर्थक्वेक आ जाना, फ्लड्स आ जाना। तो ये जो इतना नुकसान होता है, इस नुकसान को हम झेल नहीं सकते। तो इस नुकसान की भरपाई के लिए हम क्या कराते हैं, उन चीज़ों का इंश्योरेंस करवा लेते हैं। क्या करवा लेते हैं? इंश्योरेंस। यानी कि मान लो एक पर्सन ने कार ख़रीदी, अब उसके साथ रिस्क ये है कहीं कोई दूसरी कार पीछे से इसे ठोक ना दे और मेरी कार ख़राब हो जाए, या मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया तो कितना नुकसान होगा। ठीक है, तो उससे बचने के लिए क्या होता है, लोग कार का इंश्योरेंस करा लेते हैं कि अगर कार में बाय डिफ़ॉल्ट अचानक से आग लग जाए या एक्सीडेंट हो जाए या कोई कार वाला ठोक दे तो हम इंश्योरेंस कंपनी से इसका कंपनसेशन ले सकें। बाकी इंश्योरेंस के बारे में हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो इंश्योरेंस एक तरीका है, एक रास्ता है नुकसान से भरपाई का। ठीक है, क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है, कौन करता है, कब करता है, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। तो गर्ल्स, अगर आप देखें यहाँ पर हमने 6 पॉइंट करे। एक हमने करा बैंकिंग, एक हमने करा ट्रांसपोर्टेशन, एक करा वेयर हाउसिंग, एक करा कम्युनिकेशन, एक करा एडवर्टाइजिंग। ये 6 कहलाते हैं वो चीज़ें जो हमारे बिज़नेस को बढ़ावा देते हैं। किसी बिज़नेस में ये ज़्यादा करते हैं, किसी में कम करते हैं। जैसे मान लीजिए वेयर हाउस, जो बड़े लेवल पे बिज़नेस करते हैं वो वेयर हाउस रखते हैं, लेकिन जो छोटे लेवल पे बिज़नेस करते हैं वो वेयर हाउस नहीं रखते। ठीक है, इसी तरीके से कुछ लोग इंश्योरेंस नहीं करवाते, लेकिन बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये 3 बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये 3 तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसके बिना तो हम कारोबार कर ही नहीं सकते। बाकी जैसा हमारा कारोबार होगा तो उसमें हमें क्या करना होगा, उसमें हम ये कर सकते हैं कि हम वेयर हाउस भी ले लें। ठीक है, और हमें क्या है, एडवर्टीज़मेंट की भी ज़रूरत हो। गर्ल्स, ये सारी चीज़ें कहलाती हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। क्या कहलाती हैं? ये ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कहलाती हैं और ये हमारे बिज़नेस को बढ़ावा देती हैं। इससे हमारा बिज़नेस क्या होता है, अपलिफ्ट होता है, इससे हमारा बिज़नेस बढ़ता है। इसके बिना हम बिज़नेस नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते कि ये क्या होता है। चलिए मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। बावर्ची होता है जो खाने बनाता है, उसने खाना बना दिया, चलो जी ठीक है, उसने खाना बना दिया, रोदग्रान में वो खाना बनाता है। अब बल्ली मारान में खाना पहुंचाना है। अब ये कोई के हाथों में रख कर ले जाएंगे, एक तो देग गर्म होती है और इतनी हैवी। तो वो क्या करता है, हैंड कार्ट जो होता है, रिक्शा ठेला, उसके थ्रू हमारे घर पर भेजता है या रिक्शा में रख कर भेजता है। तो ये रिक्शा और हैंड कार्ट ये क्या है, ट्रांसपोर्टेशन है। ये रिक्शा और हैंड कार्ट क्या है, ये ट्रांसपोर्टेशन है। इसी की मदद से तो हमारे घर पर खाना आता है। तो देखिए ट्रांसपोर्टेशन कितना इम्पोर्टेंट हो गया। तो गर्ल्स, ये था हमारा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड जो आज की क्लास में हमने करा। तो पता चला ट्रेड का मतलब होता है गुड्स को ख़रीदना और बेचना, और कॉमर्स का मतलब होता है ट्रेड और वो सारी चीज़ें जो ट्रेड को बढ़ावा
देती हैं, वो सारी चीज़ें जो ट्रेड को बढ़ावा देती हैं। क्या है ट्रेड और एक क्या है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, यानी कि कारोबार और उन कारोबार को बढ़ाने वाली जो चीज़ें होती हैं। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्टिविटीज़, वो काम जो मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं हमारे ट्रेड को, उन्हें ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कहा जाता है। तो आप ये टॉपिक अच्छे से कर लेना। ये आज हमने ये कर लिया।